पंजाबी समाज को जनसंख्या के आधार पर मिले राजनीतिक हिस्सेदारी। अरविंद अरोड़ा। पंजाबी समाज से हो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद अरोड़ा। दिल्ली में अखिल भारतीय खत्रिय युवा महासभा का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। दिल्ली में अखिल भारतीय खत्रिय युवा महासभा के पंजाबी महाकुंभ में आज पंजाबी समाज के 1000 से ज़्यादा लोगों का जमावड़ा लगा। दिल्ली के करोल बाग में स्थित गोल्डन मोमेंट बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 12 राज्यों से आए लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने पंजाबी समाज को देश भर में राजनीतिक भागीदारी और समुचित हिस्सेदारी दी जाने की मांग की। महासभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य वक्ता अरविंद अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली में पंजाबियों की संख्या 35 से 40% है। इस आधार पर दिल्ली का मुख्यमंत्री पंजाबी समाज से ही होना चाहिए। उन्होंने 2021 में हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया और सरकार से मांग की कि पंजाबी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में विभाजन विभीषिका को यादगार के तौर पर एक स्मृति भवन बनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश मंत्री हरीश खुराना, करोल बाग में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि, समाज सेविका अनूप खन्ना आदि दर्जनों ने इस महापंचायत में आज उपस्थिति दर्ज करी। प्रथम मैं मीडिया के समस्त बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिसकी आवाज़ से सरकार तक एक संदेश पहुंचता है, वो आप सभी हैं। मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से एक हम संदेश देना चाहते हैं। जैसे सभी राजनीतिक दल हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो मैं आग्रह करूंगा कि दिल्ली के से लगा हुआ हरियाणा और पंजाब, जिसमें हमारी संख्या 35% से ऊपर है, 35 से 40% है। तो जब हमारी 35 से 40% की आबादी है तो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो सबको पता है, हर राजनीतिक दल कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो हमारी क्यों नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम ये मैसेज देना चाहता हूँ राजनीतिक दलों को। ये जो हजारों की संख्या में आज लोग थे, ये लोग नहीं थे, ये सभी हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, कमेटी के मेन बंधु थे। अगर हमारी बातों को जो तवज्जो देगी पार्टी, हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। आपको लगता है बिरादरी इसके लिए इकट्ठी होगी? सर, बिरादरी क्यों नहीं होगी? 9.5 लाख लोग हम इकट्ठे कर चुके हैं। 400 संस्थाओं का हमें समर्थन मिल चुका है। 2009 से हम कार्य कर रहे हैं। 9.5 लाख लोग हम जोड़ चुके हैं। क्यों नहीं होगा? हम तो परिवार जोड़ो यात्रा निकाली है, हम तो परिवार को जोड़ रहे हैं, परिवार को बड़ा कर रहे हैं हम लोग। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? संदेश युवाओं को यही है, और हमारी 2-3 मांगे हैं। एक तो रिफ्यूजी और शरणार्थी कहने वालों पर जो SC/ST एक्ट जिस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से हमारे लिए रिफ्यूजी और शरणार्थी कहने वालों पर कानून एक्ट बने। नंबर 2, राजनीतिक में हमारी हिस्सेदारी हो, और दिल्ली में हमें CM चाहिए। 40% की आबादी है, दिल्ली में पंजाबी CM होगा, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। जो भी राजनीतिक पार्टी पंजाबी CM लेकर आएगी, हम उसका समर्थन पूर्ण रूप से करेंगे। कार्यक्रम नहीं, ये महाकुंभ था, पंजाबी खत्रियों का महाकुंभ कैसे नहीं, कार्यक्रम नहीं था। पंजाबी खत्री समाज के भाई बंधु, एक परिवार के लोग एक जगह एकत्रित हुए, जिसमें अलग अलग राज्यों के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे। तो मैं इस कुंभ से बहुत खुश हूँ, और ये पंजाबी एकता का एक प्रतीक बन गया। क्या लगता है कि इसके बाद क्या कदम आप लोग उठाने वाले हैं? क्या तैयारियां हैं, क्या विचार हैं? देखिए, पंजाबी खत्री तो इस देश की जान है, नींव है। पंजाबी खत्री देश की नींव और जान है। इसके लिए संदेश क्या? पंजाबी खत्री इस देश की नींव है। आप 1947 के बाद से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए पंजाबी खत्री हुए थे। 1947 के बाद, जो विभाजन के बाद जिस कंडीशन में पंजाबी खत्री आया था, और आज की जो कंडीशन है, देश के बड़े बड़े व्यापारी, नेता, समाज सेवी, जब भी देश में विविधता आती है, देखिए सबसे पहले पंजाबी समाज खड़ा होता है। और मेरा भी यही संदेश है कि जो हमारा पंजाबी समाज जिस प्रकार देश की सेवा करता है, तो देश की आने वाली सरकारें, देश की सरकार, उनको पंजाबी समाज के हित को देखते हुए जो जरूरी काम है, जो जरूरी कानून है, वो बनाए। एकजुटता दिखती है, इतना बड़ा आपने इनिशिएटिव लिया है। देखिए, एकजुटता है तभी तो इकट्ठे हुए हैं। आप कहेंगे एकजुटता नहीं, एकजुटता है तभी तो पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए हैं। कितने लोग आज कार्यक्रम में शामिल हुए? आज के कार्यक्रम में हमने सिर्फ
प्रांत प्रमुखों को, प्रमुख टोली के लोगों को बुलाया था और आज के कार्यक्रम में 1700 लोग इकट्ठे हुए हैं। इससे आगे कोई बड़ा कार्यक्रम करने के लिए देख, कार्यक्रम जब भी समाज में, हमारे खत्री समाज में कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी, कुछ भी आएगा, तो पूरे कार्यक्रम तो होते रहेंगे। लेकिन सकारात्मक दृष्टि से हमारे कई आयाम हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, धर्मशालाएँ, गौशालाएँ, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं एक प्रमुख संदेश आपके मीडिया के माध्यम से देना चाहूँगा। जिस प्रकार कोई संशय नहीं है, खत्री समाज इस देश की नींव है, पंजाबी समाज देश की नींव है। जिस प्रकार पंजाबियों ने इस देश की तरक्की के लिए, देश के सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो मैं कहूँगा जो हमारे जितने भी खत्री भाई हैं, पंजाबी भाई हैं, गाय माता के लिए भी सोचें। जिस प्रकार गायों की दुर्दशा देश में हो रही है, जिस प्रकार से हम गाय माता प्रथम रोटी देने पे विश्वास रखते हैं हमारे हिंदू अनुसार, और जिस प्रकार गायों की दुर्दशा हो रही है, गायें कूड़ा खा रही हैं, करकट खा रही हैं, इस पर कोई सोच नहीं रहा। बड़ी बड़ी गौशालाएँ तो बन गई, चंदा लेने के लिए बनी। अगर ऐसी कोई कानून नहीं है, आप देखिए गौशाला है, गायें सब घूम रही है, कोई उनको उठाना नहीं चाहता। और दूसरा, गाय और गंगा माँ हमारी जब मोक्ष की कामना की थी, मरणोपरांत अस्थियां विसर्जन करें, तो गंगा के लिए भी खत्री समाज पूरा समर्पित है। और क्या एक भारत सरकार से आग्रह करता है, विनती करता है कि इन दोनों विषयों पे गंगा की, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, और गंगा माता में जो कूड़ा करकट गंदे नाले छोड़े गए हैं वो सब रोके जाए, और हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर घोषित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री से खत्री समाज अपील करता है, हरिद्वार हर की पौड़ी को कॉरिडोर जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ताकि वो गंदे नाले या कूड़ा करकट पड़ा है वो हमारी गंगा में नहीं, सारे खत्री समाज हिंदुओं की छाती पर त्रिशूल मारने के साथ